Hello students of class 10th. Students, as you all know that chapter 13 surface areas and volumes, it is going on, and already we have done 13.1 exercise which is based on surface area. Today exercise 13.2 which is based on volumes. I am going to start. In this exercise, firstly this exercise is based on page number 247. The question number 1 of this exercise is that a solid is in shape of a cone standing on a hemisphere. एक solid है जिसकी shape cone की है, जो stand कर रहा है एक hemisphere के ऊपर with both their radii being equals to 1 centimeter. दोनों की जो radii हैं cone और hemisphere की, दोनों की radii क्या है? दोनों की radii equal है और 1 centimeter है. ये एक आपका hemisphere है और इस hemisphere के ऊपर एक क्या है? cone है. This is the height and this is the radius. It is given that what? कि a solid is in shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equals to 1 centimeter. Means cone और hemisphere दोनों की जो radii है, that is radius है, वो 1 centimeter है. 1 centimeter इनकी radius है and height of cone is equal to its radius. और जो radius जो cone की height है, cone की जो height है वो रेडियस के इक्वल है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ये भी लेंथ कितनी है आपकी? 1 सेंटीमीटर है. व्हाट वी हैव टू डू? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. पाई के टर्म्स में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सॉलिड का. देखिए क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज गिवन? Radius of cone equal to radius of hemisphere equal to r, which is equals to 1 centimeter. Height of cone, cone की जो height है, height of cone equal h, which is equals also equals to 1 centimeter. इन्होंने बोल दिया है कि जो cone की height है वो उसकी रेडियस के इक्वल है. रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 है. देन व्हाट वी हैव टू डू? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी हैव टू कैलकुलेट. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. Volume of cone 1/3 pi r square into h plus volume of hemisphere 2/3 pi r cube. We are observing that, my dear, 1/3 pi r square, it is common. 1/3 pi r square it is common. Then what is left in the bracket? h plus 2r. ये आपको given है. 1/3 as it is, pi as it is, रेडियस की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, हाइट भी 1 है, 1 प्लस 2 इंटू रेडियस की वैल्यू क्या है? 1. तो 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 1 जा पाई, 1/3 दैट इज पाई अपॉन 3 एज इट इज इनटू 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 और 3 से 3 कैंसिल. देन फाइनल आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. तो इस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा. ये एक सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. रिचल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. एक स्टूडेंट है रिचल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट. एक रिचल ने एक मॉडल बनाया है. उस मॉडल की जो शेप है बीच में तो सिलेंड्रिकल है मॉडल, दिस इज, और जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, Richel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at the end of the cylinder.
ये दो कोन्स हैं, इस टाइप का एक मॉडल बनाया है रिचल ने। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज ऑल्सो द हाइट ऑफ द कोन। नाउ व्हाट इज दिस गिवन? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इस मॉडल की जो डायमीटर है ये वो 3 सेंटीमीटर है। मीन दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मॉडल की जो लेंथ है टोटल वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर, ये यहां तक। इफ ईच कोन हैज ए हाइट 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है कोन की, वो 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है यहां तक, एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। देन व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिचल मेड। रिचल ने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर कितनी एयर है? ये दिस इज द एयर, this air is like a volume of the model. This is a room. If we are going to calculate ki how much air is available in this room, then it is equal to the volume of the room, that is L into B into H, because the shape of this room is like a cuboid. हमें इस मॉडल का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। Assume the outer and the inner dimension of the model is to be nearly the same, means there is no thickness, देयर इज नो थिकनेस ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल की जो शीट है, एल्युमिनियम शीट है, उसकी जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट है, समान है आउटर और इनर के। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है फॉर कोन, कोन के लिए हाइट कितनी है? हाइट स्मॉल h विच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर गिवन है आपको 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी? रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए डायमीटर गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर। बात करें सिलेंडर की हाइट की, द टोटल लेंथ ऑफ दिस मॉडल, इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 12 है। 2 ये कम हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो टोटल 12 सेंटीमीटर है। दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट? देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट? टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये कितनी बच जाएगी? इस 12 में से इस 2 और इस 2 को माइनस कर देंगे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैपिटल H से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि कोन की जो हाइट है वो ऑलरेडी स्मॉल h हमने ले लिया है। 12 - 2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट आ गई है वो कितनी आ गई है? 8 सेंटीमीटर आ गई है। देन वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल, जो मॉडल बनाया रिचल ने, उसका एयर कितनी होगी उस मॉडल के अंदर? वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। माई डियर, फॉर कोन एंड सिलेंडर रेडियाई आर इक्वल बट हाइट्स आर डिफरेंट। तो h हमने कोन के लिए स्मॉल h लिया है और कैपिटल H हमने सिलेंडर के लिए लिया है। देन पाई r स्क्वायर इट इज कॉमन, देन व्हाट इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट? 2/3 h प्लस कैपिटल H। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। इज इक्वल्स टू पाई की वैल्यू, इट इज नॉट गिवन, पाई की वैल्यू 22/7,
22/7 इंटू रेडियस 3/2, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 3/2 अपॉन 2/3 इंटू कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है प्लस कैपिटल एच हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 से कैंसिल कर दीजिएगा 11 9 जा 99 अपॉन 7 2 जा 14 एलसीएम ले लीजिएगा 3 8 जा 24 2 2 जा 4 3 से कैंसिल हो जाएगा 33 टाइम्स, तो 33/14 इंटू 24 और 4 28, 14 से कैंसिल हो जाएगा 2 और 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। इस कंटेनर के अंदर जो एयर है वो कितनी है 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A gulab jamun contain sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप है शुगर सिरप वो उसके वॉल्यूम का 30% है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच सिरप इज अवेलेबल इन 45 गुलाब जामुन्स। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, हर गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, और जो आउटर साइड है वो हेमिस्फेरिकल है लाइक दिस। ये सिलेंड्रिकल शेप है और साइड्स में क्या है ये हेमिस्फेरिकल है। दिस इज द शेप ऑफ द गुलाब जामुन विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इसकी होल लेंथ यहां से लेके यहां तक जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। डायग्राम ऑलरेडी इट इज गिवन इन फिगर 13.15। देखिए डायमीटर गिवन है आपको 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो दिस इज द रेडियस, दिस इज रेडियस, तो डायमीटर 2.8 है, रेडियस आ जाएगी 1.4। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.4। So we are observing that 2 solids are here. Question number 3 here for hemisphere। हेमिस्फेयर के लिए डायमीटर दे रखा है आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 2.8/2 दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, फॉर सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर के लिए भी डायमीटर सेम है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 1.4 सेंटीमीटर। और हाइट सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी होगी, टोटल लेंथ इट इज गिवन दैट 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1.4 एंड दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1.4। द होल लेंथ इज 5 और जो लेंथ है हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो 1.4 है और इस हेमिस्फेयर की रेडियस भी 1.4 है। तो टोटल 5 में से 1.4 माइनस कर दीजिए, 5 में से माइनस कर दीजिए 1.4 माइनस कर दीजिए 1.4, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी है 2.2 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच शुगर सिरप इज अवेलेबल इन 45 गुलाब जामुन्स। तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट दैट कि हाउ मच सिरप इज अवेलेबल इन 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 2 हेमिस्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम
of cylinder is equals to 2 into volume of hemisphere 2 upon 3 pi r cube plus volume of cylinder pi r square h. We can take common, चलिए वैल्यूज पुट कर दीजिए. 2 जा 4 अपॉन 3. पाई की वैल्यू इट इज गिवन, नो. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. आर क्यूब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4 प्लस पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 इंटू एच. सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 2.2. फाइनली इसको जो सॉल्व करके आ रहा है 7 2 जा 14, इसको जो फाइनल सॉल्व करके आएगा डेसिमल में, ये आ जाएगा आपका 11.50 प्लस इसको फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा आपका 13.55. दोनों को ऐड कर दीजिए. ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब. ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब. बट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर 45 गुलाब जामुन. शुगर सिरप कैलकुलेट करना है 45 गुलाब जामुन के लिए. तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब. इलेवन 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम्स आ गया. व्हाट वी हैव टू डू, हमें तो शुगर सिरप कैलकुलेट करना है. तो शुगर सिरप कैलकुलेट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 से इंटू कर दीजिएगा. एक्चुअली वी आर कैलकुलेटिंग हियर द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप एंड इट इज ऑलरेडी गिवन दैट कि इन 1 गुलाब जामुन द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज 30%. तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, उसका 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. तो 30% 30 अपॉन 100 इंटू 1127.25. 0 से 0 कैंसिल. फाइनली सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा इसका 338.175 सेंटीमीटर क्यूब. कितना शुगर सिरप होगा इसमें, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब शुगर सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. एक गुलाब जामुन है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. द टोटल लेंथ गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर है. जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है. तो रेडियस 1.4 आ जाएगी. 1.4 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.4. द होल लेंथ दे रखी है 5. तो सिलिंड्रिकल पार्ट की जो हाइट हो जाएगी वो 1.4 टोटल लेंथ में से माइनस करने के बाद आ जाएगी 2.2. तो हमें कैलकुलेट करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है. तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट कि हाउ मच शुगर सिरप इज अवेलेबल इन पहले हम देख लेंगे कि 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है. तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा, हेमिस्फेरिकल 2 हेमिस्फेयर है प्लस 1 सिलेंड्रिकल है. तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. सॉल्व करके इसको एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया. हमें शुगर सिरप कैलकुलेट करना है 45 गुलाब जामुन में. तो फर्स्टली वी नीड की व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45 से इसका इंटू कर दिया, ये आ गया आपका आंसर. तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा 45 गुलाब जामुन में, उसका 30% होगा. 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. 30% दैट इज 30 अपॉन 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन. इसको फाइनल सॉल्व करके आंसर आ गया. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4. थर्ड,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a pan stand made of wood is in shape of a cuboid with 4 conical depression to hold. शेप दे रखी है ऑलरेडी, एक जो क्यूबॉइड टाइप का आपको एक स्टैंड दे रखा है पेन का, उसमें कोनिकल 4 पेन रखने के लिए 4 शेप्स दे रखी हैं पेन रखने के लिए. देन व्हाट वी हैव टू डू, the dimension of cuboid part are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter and the radius of each depression is 0.5 centimeter and depth 1.4 centimeter. Then find the volume of the wood in the entire stand. स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा, इस स्टैंड का वॉल्यूम माय डियर, इस स्टैंड के वॉल्यूम दैट इज क्यूबॉइड में से ये 4 कोन डिप्रेशन कर रखे हैं, अंदर को होल है, यहां पर कोनिकल होल है यहां पर, तो वॉल्यूम क्या होगा, इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम से में से इन 4 कोन का वॉल्यूम्स क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है. देन आफ्टर दैट, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. तो देखिए हेयर फॉर क्यूबॉइड पार्ट के लिए लेंथ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर. फॉर कोन के लिए आपको रेडियस दे रखा है आपको 0.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 1.4 सेंटीमीटर. कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी है इस स्टैंड में, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स का वॉल्यूम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. L दे रखा है 15, ब्रेथ दे रखा है आपको 10, हाइट दे रखा है आपको 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3. पाई की वैल्यू इट इज नॉट गिवन, 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 इंटू 0.5 और हाइट दे रखी है आपको 1.4. इन तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो 525 माइनस, और इसको जो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1.468. इसको फाइनल कैलकुलेशन करके जो आएगा 1.468, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 523.532 सेंटीमीटर क्यूब. इस एंटायर स्टैंड में जो वुड लगा हुआ है, जिस लकड़ी से बना हुआ है, उसका जो वॉल्यूम है 523.532 सेंटीमीटर क्यूब. ये इतना वुड लगा हुआ है इसमें. ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4. आफ्टर दैट question number 6, 5 questions you will complete. This is the important question. If you are having the doubt, then you can share. Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. एक सिलिंड्रिकल पोल के ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है. एक पोल ये रहा आपका, this is a cylindrical pole of height 220 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है आपका, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है. इस सिलेंडर के ऊपर एक अनदर सिलेंडर है. इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है
और बेस रेडियस दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास कैलकुलेट करना है। एज यू ऑल नो दैट मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो फर्स्टली टू कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द पोल्स वी हैव रिक्वायर्ड द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द पोल्स। दोनों पोल्स का सबसे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द पोल्स। इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास और यूटिलाइज पाई इक्वल टू 3.14। डेंसिटी दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की 8 ग्राम है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉर बिगर सिलेंडर, बिगर सिलेंडर के लिए डायमीटर दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर। फॉर स्मॉल कोन सिलेंडर, फॉर स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर के लिए हाइट दे रखी है आपको 60 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल्स, दोनों पोल्स का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। पाई वी कैन टेक कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, दोनों में आएगा। पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर 12 का होल स्क्वायर इंटू एच 220 प्लस स्मॉल आर 60, स्मॉल आर 8 का होल स्क्वायर और हाइट है आपकी 60। पाई की वैल्यू 3.14 एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों पोल्स का जो वॉल्यूम आ गया है वो कितना आ गया है? 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों पोल का वॉल्यूम्स आ गया है। मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ पोल्स, मास ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आया है 532.8 इंटू डेंसिटी है आपकी 8, मल्टीप्लाई करके जो फाइनल आंसर आएगा वो ग्राम में आ जाएगा। ये आपका, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर 1 किलोग्राम में आ जाएगा। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी। अप्रॉक्स 892.62 किलोग्राम। इन दोनों पोल्स का क्या होगा? मास होगा, लाइक वेट होगा इन दोनों का 892.62 किलोग्राम। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है। एक सॉलिड है
जो कोन और हेमिस्फेयर दोनों से बना हुआ है, दोनों का रेडियस जो है, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट है 120 सेंटीमीटर और बेस रेडियस है दोनों का 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर एक सॉलिड है, इज प्लेस्ड, रखा गया उसको अपराइट, बिल्कुल सीधा, इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम। सॉलिड जिसको रिप्लेस किया गया है एक सिलेंडर में, ये सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी बच जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस भी सेम है, ये गिवन है, 60 सेंटीमीटर दे रखा है सिलेंडर पार्ट का रेडियस, और हाइट कितनी दे रखी है आपको 120, मींस 60 सेंटीमीटर हाइट, रेडियस आपकी हेमिस्फेयर की भी है, और 120 हाइट है कोन की, 120 हाइट कोन की है, जो टोटल लेंथ हो गई है 60 प्लस 120, ये कितनी हो गई है, ये हो गई है सिलेंडर की हाइट के इक्वल। मींस जो सॉलिड हमने रिप्लेस किया है सिलेंडर में, वो बॉटम को और टॉप को, हाइट जो है कोन की, उसको पूरा पूरा क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो वाटर कितना बचेगा इसके अंदर, पानी कितना बच जाएगा, वाटर बच जाएगा इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस क्या करना है, कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमको क्या करना है, माइनस करना है। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7। नाउ 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट a hemispherical glass vessel has a cylindrical neck। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल, एक वेसल है स्फेरिकल जिसकी जो नेक है, एक स्फेरिकल वेसल है और उसकी जो शेप है वो सिलिंड्रिकल है। ये आपका वेसल है, ऑफ लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, दैट इज हाइट है, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। जो डायमीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है। बाय मीजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये वेसल, विच इज लाइक अ स्फेरिकल विद अ नेक इज लाइक अ सिलेंडर। ये कितना वेसल कितना पानी होल्ड कर सकता है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे को मिला कि इसका वॉल्यूम कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट, वी हैव टू चेक कि दैट आंसर विच इज इक्वल टू 345 सेंटीमीटर क्यूब, दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। वो चाइल्ड सही है या नहीं ये हमको पता लगाना है। टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट यूटिलाइज पाई इक्वल टू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है हमको और ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फॉर सिलेंडर पार्ट, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए डायमीटर कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। फॉर स्फेयर, फॉर स्फेरिकल पार्ट, स्फेयर के लिए डायमीटर दे रखा है आपको 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा आपका 8.5/2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल, इस वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्फेयर का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 4/3 एज इट इज, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 8.5/2 का होल क्यूब प्लस पाई की वैल्यू 3.14, आर आपको दे रखा है 1, तो 1 इंटू 1 और हाइट दे रखी है आपको 8।
इन दोनों को सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 346.51। क्या वॉल्यूम आ रहा है इसका? 346.51 इसका वॉल्यूम आ रहा है, और उस चाइल्ड का जो वॉल्यूम आया था वो कितना था? 345। तो दैट गर्ल इज करेक्ट और नॉट? दैट इज दैट आंसर, दैट चाइल्ड इज नॉट अ करेक्ट, मीन्स सो the correct volume of vessel, जो करेक्ट वॉल्यूम है वेसल का वो कितना है? इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये करेक्ट वॉल्यूम है इस वेसल का। दिस एक्सरसाइज इज टुडे वी हैव डन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will start the next exercise. Again I am going to remind you, my dear, कि without formulas we are not able to solve the applications of this chapter, surface areas and volumes. Learn all the formulas. Up to that, thank you. Have a good day.